प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कराची में हम देख रहे हैं दफ़ा फिर लोड शेडिंग का दौरान काफ़ी बढ़ गया है और अगर रिहायशी इलाकों में देखा जाए तो 10 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है और सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है 8 घंटे तक की। वजूहात क्या हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमको स्टूडियो में ज्वाइन किया गुफरान खान साहब ने, जो चीफ़ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं KESC के। गुफरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल। सब ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि रिहायशी इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और सनती इलाकों में जहां हमने कुछ अर्से पहले तक देखा था कि KESC ने बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया था और सनती इलाकों को एग्जेम्प्ट रखा हुआ था लोड शेडिंग से, वहाँ भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। सही। देखें, बुनियादी मसला जो हमारा है वो है फ्यूल सप्लाई का, और इस हवाले से मेरा ख्याल है माजी में भी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये रही है कि वी हैव बीन गेटिंग वेरी इरेटिक सप्लाईज एज़ फार एज़ गैस इज़ कंसर्न्ड। अच्छा, इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जनाब KESC को 276 जो है वो कहीं पे कोई अप्रूव्ड उसका कोटा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, बैकग्राउंड दे दूं। लेकिन जब हम 2008 में हम प्रेजेंट ग्रुप जब उसने टेक ओवर किया है तो वही कमिटेड कि हम $361 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे KESC में। ना उसको सेफ गार्ड करने के लिए वी वांटेड सर्टेन गारंटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें उस वक्त ये गारंटी दी गई थी कि आपको 276 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलेगी फॉर योर एग्जिस्टिंग प्लांट्स और 130 मिलियन क्यूबिक फीट गैस आपको मिलेगी फॉर द न्यू प्लांट जो आप लगाएंगे विच इज़ 560 मेगावाट का हमारा बिन कासिम 2 जो प्लांट लग रहा है। ठीक है। अच्छा, दैट कमिटमेंट वाज नेवर डिलीवर्ड एंड दैट्स वाई आपने देखा होगा कि पिछले 2-2.5 सालों में गैस एक मुसलसल एक सब्जेक्ट के तौर पे बार बार सामने आया है। बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपकी जो कमिटमेंट है आप उसको पूरा करें। हमने $361 मिलियन की कमिटमेंट की थी, 300 मिलियन हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। दैट्स ओनली द इन्वेस्टमेंट पार्ट। लेंडिंग जो है दैट्स अनदर बिग पोर्शन जो हमने IFC से और बाकी जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके थ्रू हमने अरेंज किया है। अब उसके बाद ये हुआ कि आपको याद होगा अप्रैल में सिंध हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, डायरेक्ट किया था SSGC को कि आप 276 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की फराहमी यकीनी बनाएं KESC को। उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। फिर 30 जून 2011 को कैबिनेट कमेटी का जो ECC का जो एक डिसीजन था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक समरी उनको प्रेजेंट की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गैस की जो एक यूनिफॉर्म लोड मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए और कराची में भी SSGC को 2 दिन का नागा करना चाहिए गैस सप्लाई का इंडस्ट्रीज़ में और CNG स्टेशंस के ऊपर। आज तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ और हमारा बार बार ये अपील रही है गवर्नमेंट से, मुतालबा रहा है कि आप काइंडली उसको करें क्योंकि वो जो गैस बचनी थी उससे वो KESC को मिलनी थी। तो बुनियादी मसला जो है वो हमारा गैस है। इस पे 2-3 सवाल जो हम उठाते हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी वसातत से मैं आज दोबारा वो कहूँ। देखें, KESC एक इदारा है जो कमर्शियल बेसिस पे रन हो रहा है लेकिन उसका एक पब्लिक सर्विस रोल भी है। ठीक है, क्योंकि हमें बिजली सप्लाई करनी है कराची में रहने वाले हर शख्स को, ये बुनियादी ज़रूरत है। अब सुई सदन बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उनका भी वो पब्लिक सर्विस रोल बनता है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त KESC को जो गैस की सप्लाई है वो है 160 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे, वेयरएज इंडस्ट्री को आज भी 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिल रही है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या, अच्छा बाय द वे, उस 300 में से तकरीबन 175 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यूज़ हो रही है फॉर पावर जनरेशन ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट्स जो कि इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो अब ज़रा ये दोनों चीज़ें सामने रखें कि 2 करोड़ लोगों के लिए आप दे रहे हैं 160 मिलियन क्यूबिक फीट और चंद 100 इंडस्ट्रीज़ के लिए आपने 175 सिर्फ पावर के लिए दे रहे हैं और टोटल 300 उनको दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा तजाद है पॉलिसी में जो बहरहाल जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, अब आपने काफ़ी तफसील से बात की और मैंने भी चाहा कि तमाम लोग जान लेंगे, क्या आप वजूहत बताएंगे। अच्छा, इसमें हमने ये भी देखा है लेकिन गुफरान साहब के इससे पहले भी गैस सप्लाई 160 से कम आपको दी गई है और 80 तक भी आई है, जो हमने देखा है कि कोई गैस फील्ड्स जो हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए बंद हुआ, लेकिन लोड शेडिंग के दौरान इतना नहीं बढ़ा था। तो अब आपको 160 मिल रही है और उसके बावजूद इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग है, रिहायशी इलाकों में 10 घंटे की। तो अगर इससे पहले कम गैस पे कम लोड शेडिंग हुई है तो अब क्यों कि ज़्यादा गैस पे आप ज़्यादा लोड शेडिंग कर रहे हैं? देखें, सारा ये बात है वैसे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें बताता हूँ कि एक चीज़ जो आप इग्नोर कर गए वो है कि उस वक्त डिमांड की क्या पोजीशन थी। देखें, अगर मुझे विंटर में 80 MMCFD गैस मिलती है तो वो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज उस वक्त डिमांड आपकी 1700-1800 मेगावाट के ऊपर होती है। आज मेरी जो डिमांड साइड है वो इट्स ऑन द पीक 2400-2500 के दरमियान इस वक्त मूव कर रही है। सो लिहाजा उसको मीट करने के लिए वी नीड मोर सप्लाई ऑफ गैस
और दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा रमज़ान में हुकूमत के साथ बैठ के हमने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, इसमें डॉक्टर आसिम भी थे और लोग भी थे, सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे। ये एग्री हुआ था कि सुई सदन हमें 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस देगी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमें 1700 टन फर्नेस ऑयल मिलेगा एट गैस प्राइस। दैट्स वाई वी मैनेज उस वक्त जो लोड शेडिंग थी उसको हमने कंट्रोल किया। अच्छा, एक और भी चीज़ है, आपने कहा कि गैस सप्लाई के हुकूमत ने आपको वादे किए थे, ठीक है, वो हुकूमत की गलती कि उन्होंने आगे डिमांड सप्लाई का अंदाज़ा नहीं लगाया, उन्होंने सही प्रॉब्ली कमिटमेंट्स नहीं की। लेकिन अब तो मसला ये पूरे पाकिस्तान का है, गैस की जितनी ज़रूरत है सप्लाई इतनी नहीं है। तो अभी आपने जो कहा कि CNG को बंद कर दें, तो हम भी, आपको भी मालूम है कि CNG वाले भी कोर्ट गए थे, उन्होंने भी वहाँ से स्टे ऑर्डर ले लिया है, तो वो तो मसला जो है उस पर कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो आपने कैपिटल पावर की बात की है, उस पर अब बताइए कि क्या हुकूमत का रिस्पॉन्स है, उस पर क्या किया जा रहा है? देखें, सुई सदन जो है उनसे हमने ये बात की है, बल्कि मिनिस्टर साहब जो हैं उनसे भी बात की है, और उनको हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश यही की है कि आप जो इंडस्ट्री को गैस दे रहे हैं और कैप्टिव पावर, देखें ये बड़ा अनफेयर है कि आप जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं चंद लोगों के, उनको सेफगार्ड कर रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आई थिंक बेसिकली पॉलिसी का एक फ्लॉ है। आपकी गैस एलोकेशन पॉलिसी फंडामेंटली रॉन्ग है। आई थिंक जब तक उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, उसको दोबारा से नए जो अब हकायक हैं उनके तहत हम दोबारा से उसको रीडिफाइन नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। तो गैस, लेकिन जैसे मैंने कहा गैस आप भी जानते हैं कि नहीं है, तो अब गैस कहाँ से दी जाए, ये एक बड़ा मसला है। दूसरा, फिर एक कंज्यूमर ये भी बात करता है कि गैस आपको अगर चले मिलती भी है, और अगर आप ये बता दें कि मैक्सिमम आपको कोई ऐसा टाइम है कि 200 MCFD से ज़्यादा गैस मिली हो, कितनी आपको मैक्सिमम मिली है गैस? बिल्कुल मिली है। कितनी? 2008 और 2009 में ये एक ट्रेंड रहा है कि गैस हमारी एक ज़माने में हमें 300 तक भी मिली है, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड, लेकिन मिली है। लेकिन 2008 से लेके आज तक मुसलसल एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। देखें, आपने कहा गैस नहीं है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अगर आप सुई सदन की अपनी रिपोर्ट्स उठा के देखें तो आप देखेंगे कि गैस की जो प्रोड्यूस है वो मार्जिनली इंक्रीज़ हुई है ओवर द ईयर्स। लास्ट 4-5 ईयर्स का अगर आप डेटा देखें, कम नहीं हुई है। लेकिन इशू क्या है कि आपने जिस तरह से गैस को बांटा है लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर, कंसिडरिंग कि आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीज़ है, दैट इज़ वेयर वी हैव वेंट रॉन्ग। अच्छा, गैस पे ज़ाहिर है बिजली बने तो कॉस्ट भी कम होती है। तो अब मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे फिर एक तो जो कंज्यूमर्स हैं वो वैसी लोड शेडिंग से बिल्कुल नाखुश हैं जो हो रही है, प्लस वो कहते हैं कि अगर गैस ज़्यादा मिल भी रही है तो फिर जो ओवरऑल कॉस्ट है बिजली बनाने की वो कम हो जाती है, लेकिन वो बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिलता है। लेकिन उसकी वजह ये है कि लेकिन आप ये एडमिट कर रहे हैं कि उसकी बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल पहुँचता है उनको फ़ायदा। वो इस तरह से होता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो आपका हर महीने बिल में लग के आता है वो कम होता जाता है। लेकिन बहरहाल एक जो हकीकत इस वक्त ये है कि आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रही है। तो अगर वो टैरिफ नीचे जाता है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन नीचे अगर जा रही है, तो हुकूमत की कोशिश ये होती है कि वो सब्सिडी जो हम दे रहे हैं उसको कम करते जाएँ, बिकॉज दैट्स देयर प्लान एज वेल। तो जब तक वो सब्सिडी ख़त्म नहीं होगी, हाँ, अगर आज सब्सिडी ज़ीरो होती तो आप देखते हैं कि इमीडिएटली प्रोपोर्शनेट आपको फ़ायदा मिलता जैसे ही आप गैस के ऊपर अपने आप को जनरेशन को ट्रांसफ़र करते, तो फ़ायदा होता है। लेकिन शायद 100% वो नहीं होता, बिकॉज एज ए सेड कि पार्ट ऑफ इट जो है वो सब्सिडी को एलिमिनेट करने में इस्तेमाल होता है एंड पार्ट ऑफ इट इज़ पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। अच्छा, और ये करंटली आप KSC सुई सदन गैस कंपनियों कितना पैसा वो करते हैं? देखें, टोटल 21 अरब है, लेकिन उसके ऊपर जो एक पॉइंट हमारा जो कि अंडरस्टैंड किया है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि देखें, अगेन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो कौमी इदारे हैं, चाहे वो सूबाई हों या वफाकी हैसियत में हो, जिनको हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो अपने बिल 90 दिन तक अदा नहीं करते तो वो एक सॉवरन गारंटी के तहत कवर्ड हैं। और हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये कहा है कि आप जिन कस्टमर्स हैं, KWSB है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, रेंजर्स है, पुलिस है, इन इदारों से हमने 22 अरब रुपये से ज़्यादा लेने हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये रिक्वेस्ट की है कि आप ये तमाम के तमाम पैसे डायरेक्टली पे कर दें सुई सदन को, ताकि ये पेमेंट का मसला भी ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस आपके जो आपने उनको सजेशन दिया है, इस पर कोई अभी तक अमल इस पर नहीं हुआ। इन प्रिंसिपल सब ने एग्री किया है इसके ऊपर।
अच्छा, अब एक और आखिरी सवाल और बड़ा अहम ये भी सवाल है कि जब हम लोड शेडिंग की बात करते हैं और जो भी सूरत हाल हमको नज़र आ रही है, तो जो आपने कहा ना कि हुकूमत की प्रॉब्ली जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी और उसकी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे, और तो अब क्या बात हुई है? अब हुकूमत ने क्या आपको कोई रोड मैप दिया है, कोई प्लान दिया है कि जैसे आपने कुछ मशवरे दिए हैं, कैप्टिव पावर की आप बात कर रहे हैं, उस पर कुछ वो गौर कर रहे हैं? कब तक वो कोई आपको इस पर जवाब देंगे? देखें, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर आसिम से जब भी हमारी बात हुई है वो ही अंडरस्टैंड्स द इशू, और उन्होंने हमें बहुत जगह पे सपोर्ट भी किया है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो सपोर्ट रही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो हमारी हमेशा उनसे दरख्वास्त रही है कि आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालें। देखें, यूटिलिटी को चलाने के लिए यू नीड स्टेबल सप्लाई ऑफ फ्यूल। एडहॉकिज्म जो है दैट हैज़ टू एंड, बिकॉज अगर वो हम ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, 2 हफ्ते बाद दोबारा बैठा हूँगा और इसी मसले पे हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, वो तो फिर उस पर कोई प्लान उनके पास है कि कैसे होगा ये? देखिए, वो जो बात कर रहे हैं कि जी हम गैस से पहले माजी में जैसे हुआ है कि जब गैस अवेलेबल नहीं होती तो आप लोगों ने, जैसे आपने खुद भी कहा प्रोग्राम शुरू में, कि आप फिर तेल से जो है वो बिजली बना के पूरी करते हैं जो शॉर्टेज होती है, और आपको वो गैस की कीमत पे दी जाती है। ऐसा अरेंजमेंट कोई हो रहा है अभी? नहीं, ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो समहाउ उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है, तो उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया इसके ऊपर। दूसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से हमारी बात हुई, देखें दे हैव प्लान्स, LNG इंपोर्ट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो नहीं है। LNG इज़ आई वुड से अ मीडियम टर्म सोल्यूशन, अगर उस पर जिस तरह से वो सोच रहे हैं उस पर वो काम कर पाएँ। इसी तरह से जो मज़ीद गैस डिस्कवरी की बात हो रही है, असल चीज़ यह है कि उन प्लान्स के ऊपर अमल दरामद कितना क्विकली होता है, लेकिन इंटरम में हमें ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो वाज़े करनी पड़ेगी। तो मौजूदा सूरत हाल जो है लोड शेडिंग की 10 घंटे 8 घंटे कब तक आप देख रहे हैं कंटिन्यू रहेगी? देखें, अगर तो गैस का मसला हल नहीं होता तो ऑब्वियसली वी हैव नो चॉइस बट टू कंटिन्यू विद दिस, लेकिन जो एक कह लें कि जो अच्छी बात है वो ये है कि हम अब नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द विंटर सीजन, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, तो उससे होपफुली सिचुएशन विल इंप्रूव। ठीक है गुफरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। गुफरान खान साहब से हमारी बात हो रही थी, चीफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर KESC। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट जायजा लिया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब हम स्टॉक मार्केट का जायजा लेंगे, बात करेंगे अपने नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से, हमको फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम। जी तलकीन, इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? आज मार्केट में कल की मंदी के बाद जो है थोड़ी सी रिकवरी देखी जा रही है, काफी बेहतर जो है मार्केट का आगाज हुआ था। इस वक्त भी KCN इंडेक्स में 231 पॉइंट का इजाफा देखा जा रहा है, 11,486 पॉइंट के ऊपर इंडेक्स मौजूद है। 4 करोड़ 92 लाख शेयर का जो है अब तक मार्केट में काम हो चुका है। दीवान फारूक मोटर जो है वो मार्केट को लीड कर रहा है, जबकि फर्टिलाइजर और बैंकिंग स्टॉक्स में आज जो है सरगर्मी नजर आ रही है। कुछ बेहतरी हुई है मार्केट में, तो उसकी वजह क्या बताई जा रही है? शुजा, कल जिस तरह शायद तवक्को ये कर रहे थे लोग के बैरूनी सरमायाकारों की जानिब से कोई बड़ी सेलिंग नजर आएगी, मगर देखा यह गया कि उनकी जानिब से जो है वो तकरीबन 10 लाख डॉलर के जो है मालियत के शेयर्स खरीदे गए, तो नेट जो है इनकी जानिब से बाइंग देखी गई। जबकि आज इंस्टीट्यूशन बाइंग भी मार्केट में नजर आ रही है, खासतौर पर बड़े सरकारी मालियाती इदारे जो है वो मार्केट में खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो लग ऐसा रहा है कि जो पाक अमरीका तनाव जो था उसमें जो है मार्केट ने जिसको असर लेना था वो कल मार्केट ले चुकी है, और अब जो 8 अक्टूबर को नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, मार्केट इसके नताइज के ऊपर बड़ी डिपेंड कर रही है। अगर इसमें रेट कट किया जाता है तो मार्केट तजियाकारों का ये कहना है कि शायद फिर मार्केट इन लेवल्स को जो है वो मेंटेन कर सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन ज़ुबैरी स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे। मनी मार्केट में और इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद आलम से। हम्माद, इन दोनों मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? शीजा, इंटरबैंक मार्केट में फॉरेक्स मार्केट रेट्स के मुताबिक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में आज 22 पैसे की तकरीबन कमी देखी गई, और ये 87 रुपए 48 पैसे के हिसाब पर बन रहा है। फॉरेक्स मार्केट ये कहना ये कि जब डॉलर की कॉस्ट की कदर में कमी होगी तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से आई है, इसके साथ साथ रेमिटेंसेस भी आए हैं, और तकरीबन ये 100 मिलियन से ज्यादा का इन्फ्लो है, जिसकी वजह से रुपए को मुस्तहकम होते हुए देखा गया है। ठीक है, और मनी मार्केट की सूरत हाल? शुजा, मनी मार्केट की बात करें तो आज बैंककारी निजाम में ऐसे जीती हुई रकम की किल्लत देखी नहीं जा रही है, और ओवरनाइट रेट जो है वो 12.5 से 13.5 के दरमियान मौजूद है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमाद आलम हमको मनी मार्केट की और इंटरबैंक मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिकी डॉलर से अगर हम शुरू करें तो अमेरिकी डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 89 रुपये 10 पैसे में है और डॉलर बेचा जा रहा है 89 रुपये 40 पैसे में, तो हमने 30 पैसे की कमी देखी है आज। यूके पाउंड 139.20 और 140.20 का रेट है। यूरो 121.50 122.50, सऊदी रियाल 23.80 और 23.90। दिरहम 24 रुपये 35 पैसे में बाइंग है, 24.45 में सेलिंग है ओपन मार्केट में। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 89 रुपये में है और ये बेचा जा रहा है 89.50 में। कतर रियाल 24.55 24.65 और मलेशियन रिंगिट 29.20 और 29.80 का रेट है ओपन मार्केट में। खाम तेल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा नज़र आया है और इस वक्त भी देखा जाए तो अमरीकी खाम तेल $2.33 के इजाफे के साथ $82 और 57 सेंट्स फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट $1.70 के इजाफे के साथ $105.64 फी बैरल, जबकि अरब खाम तेल की कीमत में $1.5 का इजाफा है और ये $102 और 10 सेंट्स फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमत को जायज़ा लें तो हमने कल भी रिकवरी देखी थी और आज मज़ीद हमको रिकवरी नज़र आई है। $67 के इजाफे के साथ सोना आलमी मंडी में $1661 और 80 सेंट्स फ़ी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 700 रुपये की कमी देखी और ये कीमत रही 56,300 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 600 रुपये की कमी देखी गई और ये भाव रहा 48,257 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो 200 रुपये का इजाफा नज़र आ रहा है और मकामी मंडी में कपास 6,500 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अपनी आरा से हमको ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 1 से 2 @geo.tv। कल तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।